कुरान पढ़ने जाता था अब्दुल्ला। एक दिन पढ़ने नहीं गए तो फरमाए बेटा आज पढ़ने नहीं गए। तो अब्दुल्ला ने कहा था अब्बा हमारे कपड़े बनवा दो। कहा क्यों? कहा कपड़ा पहन के गया तो मेरे साथियों ने मुझे शर्मिंदा कर दिया कि तुम अमीरुल मोमिनीन के लड़के और ऐसे कपड़े पहन के चले आए, मुझे नया कपड़ा बनवा के दो। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, पूरी दुनिया के प्रधान बादशाह, लेकिन बच्चे के कपड़े बनवाने के लिए पैसे नहीं। हदीस पाक में है कि हजरत खुलफाए राशिदीन की रवायत में है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खादिम को बुलाया और फरमाया या खादिम इज़हब इला बैतिल माल, ऐ मेरे खादिम तुम बैंक चले जाओ। वकुल खादिन बैतिल माली, और बैंक के मैनेजर से जाके कह दो युती अरबात रूबियत अला इसमें उमर इब्नुल खत्ताब दैना, कि उमर के नाम पर 4 रुपया वो कर्जा दे दे। जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह से वो 4 रुपया काट लेंगे। खादिम गया बैंक। जब बैंक के मैनेजर से कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने 4 रुपया कर्जा मांगा है, तो हजरत उमर के रखे हुए बैंक के मैनेजर ने कहा था कि जाके उमर से कह दो कि ये महीना के मुकम्मल होने तक अपनी ज़िंदगी की ज़मानत लिख के दे दें। कह रहे हैं तनख्वाह से काट लेंगे, महीना पूरा होगा, खुदा जाने महीना के पूरा होने तक अमीरुल मोमिनीन जिंदा रहे कि न रहे। जाके कह दो कि इस महीने के मुकम्मल होने तक अपनी ज़िंदगी की ज़मानत लिख के दे दे, तब मैं रुपया दूंगा वरना नहीं दूंगा। ये मुसलमानों का माल है, बैतुल माल है। जब वो खादिम आया, हजरत उमर ने कहा लाए। तब उसने कहा कि बैंक का मैनेजर आपसे इस महीने के मुकम्मल होने तक पूरे महीने की जिंदगी की जमानत मांग रहा। तब हजरत उमर रोए थे और अपने बेटे अब्दुल्ला के सर पे हाथ रखा था, कहा था बेटा अब्दुल्ला जाओ ऐसे ही पढ़ो, अल्लाह ने जिंदगी दिया, महीना पूरा हुआ, तनख्वाह मिली तो कपड़े बनेंगे। बैंक का मैनेजर मुझसे पूरे महीने की जिंदगी की जमानत मांग रहा है। बेटा मैं अपने इस महीने के मुकम्मल होने की जिंदगी की जमानत तो अलग रखो, मैं अपनी जिंदगी के एक लम्हे की भी जमानत नहीं दे सकता। हजरत उमर रोए थे, कहा था एक लम्हे की भी जमानत नहीं दे सकता। इसलिए लोगों खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, इसलिए मौत के लिए हमेशा तैयार रहो। लेकिन कुछ हम में ऐसे हैं जो मौत से भी डरते नहीं। जैसे एक बुढ़वा रहा बीमार बहु के लड़कवा का घेरे बैठे, अब्बा ही बात अब्बा वो बात, तो बुढ़वा कहते भैया रे मैं बचबई ना, कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहे जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दियो। लड़के कहीं अब्बा यूँ कहाँ वही पे गाँव वाले कहाँ कहीं है अब्बा, तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमका फंसाए दे हो रे तुम लोग, कहीं कहा है अब्बा। तो बुढ़वा कहते अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो कबर में, ताकि हिसाब ले वाले फरिश्ते जब आई हैं देखिए कफन पुरान तो कहें तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा भाई छोड़ो, छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट कर रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी है रे, ऐसे ऐसे 420 ही। इसलिए लोगों मौत की तैयारी करो, अपने मोहसिन के एहसान को याद रखो, और याद रखो मौली साहब हम सबके तो मोहसिन ही हैं, लेकिन हमारे आपके मोहसिन हमारे आपके वालदैन भी हैं। वालदैन का बड़ा एहसान है हम पर तुम पर, इसीलिए अल्लाह ने कुरान में वालदैन के शुक्र अदा करने का हुक्म दिया है। अल्लाह फरमाता उश्कुरुली वली वालिदैक, ऐ मेरे बंदो तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। माँ बाप का बड़ा एहसान है, इसीलिए अल्लाह ताला ने
कुरान करीम में तकरीबन 17 मरतबा 17 जगह बार बार अल्लाह ने फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप पर एहसान करो। लेकिन आज हम माँ बाप को भूले बैठे हैं। इसलिए लोगों, अल्लाह कमाई दे तो सबसे पहले अपने माँ बाप पर खर्च करो। क्योंकि एक सहाबी ने जाके पूछा था, मन अहक्को बेहुस्ने सहाबती, अल्लाह के रसूल मेरे एहसान का सबसे ज्यादा हकदार दुनिया में कौन है? अल्लाह दौलत दे तो मैं एहसान किस पर करूं? तो हुजूर ने किसको बताया था? न मौलाना को बताया था, न पीर साहब को बताया था, न नेता को बताया, न दोस्त को बताया, बल्कि हुजूर ने फरमाया था उम्मो का, तेरी माँ है जिस पर तू एहसान कर। कहा कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मो का, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। फिर तिबारा पूछा कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर अल्लाह के रसूल कौन है जिस पर मैं एहसान करूं? फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मो का, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। 3 मरतबा पूछा, तीनों मरतबा माँ को बताया। फिर कहते हैं कुल तो सुम्मा मन, मैंने पूछा अल्लाह के रसूल माँ के बाद फिर कौन है जिस पर एहसान करूं? तो सरकार ने फरमाया था अबू का, तेरा बाप है, बाप पर एहसान कर। उसके बाद सहाबी ने कुछ नहीं पूछा, ना मेरे नबी ने कुछ जवाब दिया। इसलिए लोगों, हदीस में आया है कि तुम्हारी औलादें तुम्हारी बेहतरीन कमाई हैं, इसलिए अपनी औलादों की कमाई खाओ। और औलाद को चाहिए कि अपनी कमाई अपने माँ बाप को खिलाए, इसलिए कि पैगम्बर ने फरमाया माँ बाप की बेहतरीन कमाई औलाद है। इसलिए माँ बाप का ध्यान दो, माँ बाप को तकलीफें न दो। ये महीना सफर का है, अभी मुहर्रम का महीना गुजरा है। एक बात याद रखो कि इमाम हुसैन की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। यजीद के हाथ पे इमाम हुसैन ने हाथ नहीं दिया था। क्यों? इसलिए कि यजीद ने सबसे पहले उम्मते मोहम्मदिया में दाढ़ी बनवाई थी। किसी मुसलमान ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी यजीद से पहले। जो भी दुनिया में मुस्लिम थे, चेहरे पे दाढ़ी थी। हर सहाबी के चेहरे पे दाढ़ी, हर नबी के चेहरे पे दाढ़ी। और जब यजीद बैठा उसके चेहरे भी दाढ़ी थी, लेकिन दरबार सजाया था और नई को बुलाया था, कहा था इसको मिटाओ, और कहा था सबसे पहले नबी की सुन्नत को मिटाने वाला मैं हूं। इस बात को बंबई में खलीफे सैयदुल उलमा हजरत अल्लामा अब्दुल कादिर खत्री अलैहिर्रहमा आशूरा के रोज बयान किए, हुजूर सैयदुल उलमा की मौजूदगी में। दाढ़ी बनवाया सबसे पहले यजीद ने। ऐ मुसलमानों, आज आप या हुसैन का नारा करते हो या अली का नारा लगाते हो, लगाना चाहिए, लेकिन कम से कम ये सोचो कि हुसैन ने दाढ़ी बनवाई थी, हजरत अली ने दाढ़ी बनवाई थी। हजरत अली के दो दाढ़ी ऐसी थी कि यहूदियों की एक जमात हजरत अली की दाढ़ी ही देखकर ईमान ले आई थी, और आज हम मुसलमानों की दाढ़ी बनवा रहे हैं। दाढ़ी न बनाओ। हदीस शरीफ में आया है कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। वो अंधेरी कोठरी होगी जिसमें दाढ़ी ही तुम्हारे कब्र को मुनव्वर करेगी। शर्त यह है कि दिल में इसके रसूल हो। इसके रसूल की दौलत होगी, 2 चीजें होंगी, इसके रसूल और दाढ़ी, तो इंशाअल्लाह कब्र मुनव्वर होगी। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो अपने नबी की मोहब्बत दिल में बसाओ और अपने बड़ों का एहसान मानो। लिखा है रवायतों में
कि हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में फौज का एक कर्नल था और फौज के अंदर सिपाही थे। कर्नल और सिपाही से एक रात बात होने लगी कि खालिद इब्ने वलीद अच्छे हैं, दर्जे में बड़े हैं, कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े हैं। तो फौज का जो कर्नल था उसने हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बताया कि खालिद इब्ने वलीद से अफजल है। और सिपाही कह रहा था नहीं, हजरत खालिद इब्ने वलीद अफजल है। खालिद इब्ने वलीद सहाबी रसूल हैं जिन्होंने तकरीबन 125 जंगें लड़ी और सारे जंगों में हजरत खालिद इब्ने वलीद ने फतेह हासिल फरमाया। 125 जंग हैं, एक जंग लड़ने में लाले पड़ जाते। 125 जंग हजरत खालिद इब्ने वलीद ने फतह फरमाया था। तो जब सिपाही और कर्नल में बात हो रही थी रात में कि खालिद अफजल हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अफजल हैं, तो कर्नल ने कहा था सलाहुद्दीन अय्यूबी उनसे बेहतर हैं और सिपाही ने कहा खालिद इब्ने वलीद अफजल हैं। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पे सवार गुजर रहे थे। जब दोनों की बात सुनी तो रोक दिया घोड़ा और दोनों को बुलाया, कहा क्या बात हो रही थी, तब बताया। तो हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया कि मुझे खालिद बिन वलीद से अफजल बताते हो। खुदा की कसम, खालिद बिन वलीद ने रसूलुल्लाह के साथ जंगें लड़ी हैं। जिस घोड़े पे वो बैठ के सवार होते थे उस घोड़े के खुर से जो धूर उड़ते थे मैं उनकी भी बराबरी नहीं कर सकता, और तुम कहते हो खालिद हमसे अफजल है। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फौरन जो कर्नल था उसको माजूल किया, सिपाही बनाया, और जो सिपाही था उसको फौज का कर्नल बना दिया। आज हम अपनी तारीफ पे फख्र करते हैं। आज हमसे कोई कह दे कि रफीक बहुत बढ़िया फलां से अच्छी तकरीर कर लेते तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन ना, हमारे बुजुर्गों से हमको यही सबक मिला। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि चेहरों पे दाढ़ी रखा लो। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। हुसैनी हो यजीदी नहीं हो, अल्हम्दुलिल्लाह। यजीद ने दाढ़ी बनवाई थी, यजीद ने नमाजों को छोड़ा था, इमाम हुसैन ने नहीं छोड़ा, हजरत अली ने नहीं छोड़ा। एक नमाज हजरत अली की नमाज असर थी, वो भी नबी की मोहब्बत में कदा हुई। आपने सुना होगा साहबा एक जगह है मक्का के करीब, वहाँ हुजूर हजरत अली के रान पे सर रख के लेट गए थे। अली ने नमाज असर नहीं पढ़ी। अब सोच रहे हैं कि हुजूर को जगाता हूँ तो हुजूर को की नींद टूटेगी, हुजूर को तकलीफ होगी, और नहीं जगाता हूँ तो नमाज असर चली जाएगी। हजरत अली की मोहब्बत रसूल नमाज पे गालिब आई और हजरत अली ने हुजूर को नहीं जगाया। आजकल कोनो वहाबी हो तो कहा उठो उठो उठो, हमारी नमाज छूटी जाती, लेकिन हजरत अली ने नहीं जगाया। यहाँ तक कि जब सूरज डूब गया तब हजरत अली शेरे खुदा नमाज की मोहब्बत में रोने लगे। अब ऐसा रोए नमाज असर के छूटने पर कि आंख से आंसू चले नबी के रुखसार पर पड़े। नबी ने आंखें खोली, फरमाया अली रो रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल, मेरी नमाज असर चली गई, सूरज डूब गया। तब हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया था, डूबा हुआ सूरज वापस आया। हजरत अली ने नमाज असर अदा किया, फिर सूरज डूबा। अब यहाँ दो चीजें गौर करो कि अली के मानने वाले यहाँ नमाजें छोड़ रहे हैं, आली आली कर रहे हैं, और हजरत अली की जिंदगी में एक नमाज छुटी थी असर, वो भी नबी की मोहब्बत में, लेकिन फिर भी रोए थे हजरत अली शेरे खुदा। और आज हमारी नमाजें पंजगाना छूट रही, हमें एहसास तक नहीं। और दूसरा ये कि नबी का मौजिज़ा देखो कि डूबे हुए सूरज को भी अल्लाह के रसूल ने वापस बुला लिया। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे
चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। या अली करने वालों जरा एक और सुनो कि हजरत अली शेर खुदा की जिंदगी कैसी थी। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरान से इतनी मोहब्बत करते थे कि जब जंग के लिए घोड़े पे सवार होने के लिए होता तो घोड़े की एक जीन पे हजरत अली बायां पैर रखते और कुरान पढ़ना शुरू करते और दाहिना पैर उठा के रखते रखते इतने में हजरत अली एक कुरान ख़त्म फरमा देते। ये कुरान की तिलावत का जज्बा की जा रहे हैं, मैदान जिहाद घोड़े पे सवार हो रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। और आज हम घर में बैठ के कुरान नहीं पढ़ पाते, आज हमारे घर तिलावत कुरान से महरूम है। इसलिए लोगों, हजरत अली से अगर मोहब्बत है तो अपने घरों में कुरान पढ़ो, कुरान से लो लगाओ। इसीलिए कुरान करीम के बारे में फरमाया गया, बहुत सी उसके बारे में फजीलतें आई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम, तुम में का बेहतर कौन है। आज तो जिसकी मार्केट चल गई वो अच्छा, आज जो प्रधानी में जीत गया वो अच्छा, आज जिसका कारोबार चल गया वो अच्छा, लेकिन मेरे नबी किसको अच्छा बताते हैं। फरमाते हैं, खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर कौन है। मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखा दे। ऐ लोगों, कुरान न पढ़े हो तो पढ़ लो और अपने भाइयों को भी कुरान सिखाओ। अगर कुरान न पढ़े हो, बाप पढ़ाए तो बाप से पढ़ लो, बाप ना पढ़ाओ लड़का पढ़ाओ तो लड़के से पढ़ ले। ऐसे मियाँ बीवी हैं कि बीवी न पढ़ी हो, शौहर पढ़ाओ तो बीवी शौहर से पढ़ ले, और शौहर न पढ़ाओ बीवी पढ़ी हो तो बीवी से पढ़ ले। लेकिन आज लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। एक आदमी की शादी हुई, बीवी रुखसत हो के आई तो गवा रसगुल्ला उसगुल्ला लेके बीवी के कमरा में। आज भी लोग मिठाई लेके जाते हैं, गुड गुड डेयरी की। साहबे के जमाने में भी हुजूर फरमाते थे कि जब बीवी के पास जाओ तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए, हजरत मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ ले आए हैं। मैं अपनी बात बस इसी को मुख्तसर करके मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं कि जब बीवी के कमरे में जाओ तो कुछ तोहफा लेके जाओ। सहाबा खजूरे लेके जाते थे, सेतू लेके जाते थे, सेतुआ जिसको कहते हो, जो होता था लेके जाते थे। आज अल्लाह ने आपको तौफीक दिया तो रसगुल्ला, काला जाम और तमाम फलां धमाके लेके जात हुआ, ले जाना चाहिए। वहू लेके गवा, और जैसे लेके गवा सलाम की वैसे मेहरुआ सलाम के जवाब दे बात पूछा थे कि कुछ पढ़े वढ़े हो तुम, तो सटपटान कही हाल ये कौन सवाल आएगा। तो चुप रहा, कुछ नहीं बोला, बड़ा चालू रहा, पढ़े रहा है नहीं। सोचिस कि अगर कहे थे हाँ पढ़े हैं तो आज नहीं तो कल पोल खुलेंगे, अगर कहते नहीं पढ़े हैं तो पहली रात में बेइज्जती होता। तो चुप रहा। लेकिन बीवी ने फिर पूछा, अरे कुछ पढ़े वढ़े हो, तो गुस्सा आएगा, कहिस काहे रे तू घर में रहा है कि हमारे इम्तिहान ले आई है रे। तो कहीं ना इम्तिहान नहीं लिए थे, न पढ़े हो तो पढ़ लो। कहीं सब कहाँ पढ़ ली। तब बीवी ने कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने कुरान पढ़ा के भेजा है, रात रात में तुमको कुरान पढ़ा दूंगी। कहे अच्छा, अगर गांव में यह कोई जानेगा कि फलानवा अपनी बीवी थी पढ़ा थे तो कत्ती बड़ी बेइज्जती हुई। तो रतिया कहे पढ़ेबे हम पढ़ी हो तुम, न तुम बताए न हम बतेबे तो कोई कैसे जाने। पढ़ ले,
कुछ नहीं बोला। दूसरी रात के जब गवा तो फिर मेहरुआ यही कहे लाग पढ़ रे अल्लाह के वास्ते पढ़ ले, इससे अच्छा मौका न पाइए रे पढ़ ले। तो कहा थे तुम पीछे पड़ी हो पढ़ तो ले, लेकिन अगर कहूँ अपनी सखी सहेली में नाम ले लियो कि हमारा आदमी हमरे थी पढ़ा था तो तुम्हारे को दांत हम राखा बना। कहीं न बतेबे रे पढ़ ले। तो पूछिस कौन किताब ले, तो कहीं जाओ बगदादी कायदा ले आओ। तो चौंका कहीं बगदादी कायदा, कहीं हाँ। तो कहीं सारे बगदादी कायदा हम ले जाए रे, अत्ता पैसा हमरे तिर कहाँ है कि हम पासपोर्ट बनवाए तो कहीं वीजा खरीदे तो कहीं बगदाद जाए रे, बगदादी कायदा ले। बड़ा चोंगा रहा, जानत रहा बगदादी कायदा बगदाद शरीफ में बिका। और अतिया कहीं से कहीं नाम है बगदादी कायदा रे, सब कहूँ बिकात है। अच्छा सुबह भय तो पैसा लेके दुकान पर गवा, दुकान वाले से कहे भैया बगदादी कायदा है, तो कहीं हाँ है। तो लिहिस नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत कारी कमाल खान साहब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान। देखिए माशाअल्लाह हजरत मुफ्ती मोहम्मद इस्लाम साहब के मदरसे बदरुल कुरान के बदरुल उलूम के प्रिंसिपल हजरत हाफिज़ कारी कमाल अहमद साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए। बहुत कम देखा गया कि हाफिज होने के बावजूद मदरसे को इतना फरोग देना, ये अल्लाह की मर्जी है, जिससे जितना काम चाहे ले ले। हक है, हक है। मौलाना बाद मौलाना उतना काम नहीं कर पाते जितना काम अल्लाह किसी हाफिज कुरान से भी ले लेते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत इदारा माशाअल्लाह तरक्की पर है, हजरत तशरीफ ला चुके हैं। बहरहाल वो बगदादी कायदा लिहिस के बाद उका घुमाए के चोंगला बनाए के जेब में धरिस, खुला कायदा हाथ में नहीं लावा कि कोई मिल जाए रास्ता में पूछ न ले रे कि का लिहे जात है। खैर आया, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। 35 साल का जवान था, एक ही हफ्ता में बगदादी कायदा पढ़ा दिया। जब पहली किताब खत्म हुई तो कोई हिम्मत बढ़ी, तब पूछा था कौन किताब ले, कहीं जाए सन्नत कुरान ले आओ। वह लेके आवा, एक हफ्ता में पढ़ा दे। पूछे साहब कहीं जाओ कुरान शरीफ ले आओ। कुरान शरीफ लेके आवा, 2.5 महीना में बीवी ने अपने शौहर को 25 पारा पढ़ा दिया। कही दो सुभान अल्लाह यार, 25 पारा पढ़ा दिया। तब एक दिन बीवी से कहा था अरे 25 पढ़ गए हैं, 5 रह गए हैं और अभी तक गाँव वाला कोनो जान नहीं पैसे की फलनवो पढ़े है, तो तनी अपने सखी सहेली में कहूँ बताओ कि हमरे आदमी पढ़े हैं, अब प्रचार करावेला। तो बीवी कही घबराओ ना, तुमरे नाना के मामला आखिरी चलत है, उनके सय्युम मैया आउट होगी। कहीं कैसे, कहीं तुम्हारे नाना मरी है, तीसरे दिन सय्युम हुई, गांव के लोग जुटी हैं, तो दिन तुम चना न पढ़ो कुरान पढ़ो, गांव वाले देखिए खुद ब खुद जान जे कि फलन वो पढ़े है। कहे हाँ बात तो सही है। अल्लंग मजदूर के नाना के मामला चलत रहा, डामाडोल हो गए खत्म। जब खत्म हो गए तो तीसरे दिन सय्युम भवा, तो गांव वाले मस्जिद में जुटे, कुछ चना पढ़े कुछ कुरान पढ़े। तो यहू टोपी ओपी लगाए के मस्जिद में पहुंचा, तो एक तरफ चना वाले एक तरफ कुरान वाले। तो कुरान वाले की तरफ क्यों बढ़ा, तो एक सथिए वही चना पढ़त रहा है, तो कुर्ता पकड़ के खींचिन, कहीं यहाँ रहा यहाँ रे, चना यहाँ रहे रे, कुरान वाले वहाँ रहे रे। वो जानत रहे न यूँ पढ़े, हम लोग ने पढ़े न यूँ पढ़े। जब खींचिन की चना यहाँ रे यहाँ रहा रे, तो कहा आज हम कुरान शरीफ पढ़ेंगे। सतीवे पूछी नहीं कब से, कहा आज से। तो साथी लोग छोड़ दिन, कहीं देखी कैसे पढ़ा था। जब कुरान शरीफ उठाया और पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। जैसे बीवी ने पढ़ाया था पढ़ने लगा, तो सतीवे सोचिन की हो सकते कहूँ पूछ पूछ के याद कैली ही सोई। तो कहे जब अलिफ लाम मीम पढ़ेला तब सतीवे खड़बड़ाने, कहीं हाय अल्लाह यूँ कब पढ़ लिए। तो उठे गए कहे कुरान बंद कर, बंद के। तब सथेवे पूछे ना रे तू पढ़े कब रे, जिंदगी भर हरा हमरे साथे चराए, चोरी हमरे साथे की है, तू पढ़े कब। तो कही आज पढ़े। कहीं कहाँ पढ़े है रे, तो कही घर माँ। कही इसको पढ़े से रे, तो कहा घर माँ। पूछे कहाँ पढ़े, तो कहा घर माँ। कहा के पास पढ़े है रे, तो कहा घर माँ। बीवी के नाम नहीं ले, घरे घर का है। तो सथेवे समझ के कुछ नहीं कि बीवी ने पढ़ाया, इसलिए कि बीवी का दूसरा नाम घरमा भी तो है।
आजकल बहुत से जी हैं मदरसा में कहे मौलाना साहब तने पानी फूंक दो, कहा का बात है, तो कहें घर में पेट पिरा था। अब बताओ घर में कहूँ पेट होत है, मेहरवक पेट पिरा तो जानो घर में पेट पिरा था। जान गए कि इसके बीवी ने पढ़ाया, तब साथियों ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह मेरे साथी को जैसे तूने एक बीवी अता किया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गया, इलाही ऐसे है नेक बीवियां हम लोगों को भी अता फरमा दे। ऐ लोगों कुरान पढ़ो, सबसे बेहतर वही है जो कुरान सीखे दूसरे को सिखा दे। और कुरान पढ़ने वाले को क़यामत के दिन क्या मकाम अल्लाह ताला फरमाएगा आप बहुत सुन चुके हो। तो अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल फरमाए। नमाजों की पाबंदी करो, चेहरों पे दाढ़ी सजा लो। अहले बैत ने दाढ़ी रखी थी, दाढ़ी बनवाई नहीं थी। और पता जाने ये ना सोचो कि बुढ़ापा में यह दाढ़ी रखे हुए, अब बुढ़ापा के इंतजार है, अब तो नस फटाई ला गए, तनिक मूड पिरान कि गिरे और डॉक्टर के पास ले गए, कहीं दिमाग की नस फट गई, टाए हुए गए पट्टे से। तो बुढ़ापे का इंतजार न करो, जवानी में इबादत कर लो, जवानी की इबादत खुदा को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और इन तमाम अस्कार का सवाब जनाब मौलवी जमाल अहमद मरहूम को और तमाम ईमान वालों को अल्लाह इसका सवाब इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।